हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का। और सैटरडे मॉर्निंग थी, डुग्गू की छुट्टी। और मैं अभी अभी जिम से आई थी, क्योंकि आज नाश्ता वगैरह सुबह कुछ नहीं बनाना था। तो बस इस चीज़ से तो आराम था कि भाई चलो आज नाश्ता वगैरह रेडी नहीं करना। और देखो जिस दिन क्या होता है कि हमें अगर नाश्ता नहीं बनाना या रोटी नहीं बनानी तो अपने आप को कितना अच्छा लगता है ना, एक काम कम हो गया। और आज डुगू को स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि सेकेंड सैटरडे था। तो वो तो आराम से बच्चे अपना ये है कि चलो आज छुट्टी है, सो लेंगे, नींद पूरी कर लेंगे। बट हमारा क्या है, हमें तो काम करना ही करना है। हमारा काम कोई भी एक दिन भी मिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाउसवाइफ ही सोएगी या लेटी रहेगी तो घर के काम कैसे होंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे चल रही है मेरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि घर की साफ़ सफाई पहले सबसे मेनली है। इधर वाली बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ, उधर वाली मैंने कर दी है, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, वो जो मैं आपको दिखा रही थी वीडियो। तो बैल्कनी धोने के बाद ही मैं जो है यहाँ लगी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को उनको दूध दे दिया था, बनाना शेक बनाया था आज उनके लिए। तो उनको बनाना शेक वगैरह देने के बाद फिर वही मेरे घर के जो काम है, जितने भी इधर से काम स्टार्ट करूँ, उधर से आज मम्मी जी के रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। और ये क्या है कि अब जैसे कई दिन में 3 दिन में इस रूम की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। अभी क्या है ना, धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, जैसे बरसात का मौसम जैसे शुरू हुआ है। और ये रूम वैसे भी पूरा दिन बंद ही रहता है, क्योंकि मम्मी रात को सोने के लिए आती हैं, तो इसीलिए इस रूम में इतनी धूल मिट्टी थी भी नहीं। और अभी शायद 4-5 दिन पहले ही मैंने इस वाले कमरे की मैंने सफाई करी थी। तो जब जो चीज़ बंद रहती है ना, उधर तो धूल मिट्टी वैसे भी नॉर्मल सी बात है, वहाँ जाती ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जो है इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, जहाँ मुझे लगा कि हाँ हल्की बहुत है। तो वो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ मेरी रसोई की हालत अभी बहुत ख़राब हो रही थी। सबसे पहले थोड़ा सा स्लिप को साफ़ कराएं। और आज तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मैंने सब्जी छोंकी ना, कुकर ही, मेरा छोटा कुकर है ना, वो पलट गया। वो तो शुक्र है बाई गॉड मेरे पे नहीं गिरी, मैं तो कूद के दूर हो गई थी। बट जो सब्जी का मसाला था वो गिर गया मसालदानी की प्लेट के ऊपर। तो भगवान ने मतलब नुकसान भी कराया तो बचा दिया। और अभी क्या है कि मैं सीधा से खाना ही तैयार कर रही हूँ। बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में होंगी रोटी। तो चावल नहीं बनाऊँगी अभी, 2-3 दिन से जो है रेगुलर चावल कंटिन्यू बन रहे थे। मॉर्निंग में चावल बन जाते और वो क्या है थोड़े बहुत बच जाते थे, तो शाम को मेरे को तब भी खाने पड़ते थे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ी सी सब्जी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, 3-4 आलू और एक ही बैंगन था। तो बस सबसे पहले जो है मैंने गैस को साफ़ कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने ना इस पे अंगारी करी थी। और जब अंगारी वगैरह होती है ना, उपला रख के वो उपले को जलाती हैं, तो हमेशा जो है कि गैस पे पूरे पे राख राख हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने गैस ही क्लीन कर दी। मैंने कहा पहले साफ़ ही कर लेती हूँ, बाद में जो है मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो इधर मैंने कुकर ही रख रही थी। कुकर रख के अभी मैं शायद आपको वीडियो में भी दिखाऊं कि कुकर कैसे गिरा था। और बस आज भगवान की कौन सी कृपा रही कि मैं बच गई जलने से। तो चलो कोई नहीं, वो तो मसाला जो मेरा था ना, वो मसालदानी की जो मेरी ऊपर का ढक्कन है ना, उसमें गिर गया था। तो इतनी सेफ्टी मेरी हो गई। और कभी कभी ऐसे नुकसान हो जाता है ना, तो वो तो बात कोई नहीं कि मतलब। तो चलिए अभी बनाते हैं सब्जी। यहाँ मैंने कुकर रखा है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही थी और तेल गरम होके जीरा डाला, और फिर वो जो मैंने टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाला था। और इतने में ही जो है ये कुकर महाराज जी पलट गए। पता क्या हुआ है, कुकर ना मेरा जो है ये जो कुकर की तली है ना, ये हो गई है लूज़। तो ऐसे ढक के ये देखो ऐसे गिर गया था पूरा कुकर। और फिर मैंने वो कुकर उठाया, फिर मसाले उठाए। वो तो शुक्र है कि सारा का सारा मसाला जो है ना मसालदानी के ढक्कन पे गिरा, वरना अगर ज़मीन पे गिरता तो फिर तो मेरे को दोबारा से ही टमाटर वगैरह पीसने पड़ते, तो सब्ज़ी दोबारा से बनानी पड़ती। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई है। इसके बाद जो है अभी मैं आटे का भी काम जो है साथ के साथ ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी ना मैं रसोई का सोच रही हूँ। सबसे पहले रसोई से ही काम स्टार्ट करती हूँ, रसोई के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद घर के क्लीनिंग में लगूँगी। और जैसे कि जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन आप नोटिस करना हमेशा काम जो है वो लेट होना ही होना होता है। और आज जो है काम ना इतना लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे घर में थे, वो
मतलब कभी कुछ चाहिए उनको, कभी कुछ चाहिए, तो इस वजह से काम की जो है मतलब लेट पे लेट ही हो ही जा रहा था। तो जी चलिए अभी इधर मैं जल्दी से गूंद लेती हूँ आटा। आटे का डो लग जाएगा ना तो फिर ये है कि मैं और काम आराम से करती रहूँगी, क्योंकि कार्तिक जो है जिम से आ गया था, उसको भी खाना वगैरह चाहिए था। तो यहाँ पे जो है मैंने आटे में हल्का सा नमक डाल लिया है। अब फटाफट से आटे का डो लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, कम से कम 20-25 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे को ना जब तक आटा सही से नहीं गूंदा हुआ होता, आटे की जो होती है ना कनी सही से नहीं गली होती, क्योंकि आप कई बार ऐसे देखना कि आटा अगर साथ के साथ गूंदा है हमने और उसको अच्छे से हमने मुक्के नहीं मारे या उसको अच्छे से गूंदा नहीं है, तो कभी भी ना आटा हमारा सही से नहीं गूंदता। तो चलिए अभी आटे को जो है अच्छे से गूंद के थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ते हैं, फिर दोबारा से इसमें मुक्के मारेंगे, फिर उसके बाद लगेंगे खाना बनाने में। मगर खाना बनाने से पहले मैं कर लेती हूँ पूरे घर की सफाई। एक एक रूम की क्लीनिंग करनी है, किसी दिन ज़्यादा अच्छे से होती है, किसी एक दिन ज़्यादा ठीक से करती हूँ और नेक्स्ट डे थोड़ा सा हल्का। मेरे को लगता है ना जो जिस दिन के आज काम थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट करते हैं या कि हल्का करके कि काम आज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो आज ऐसे क्लीनिंग होगी। तो बस सबसे पहले जो है गद्दे वगैरह उठाए हैं, क्योंकि अभी सुबह के बज गए थे आई थिंक 11 बज गए थे मेरे को रसोई में ही लगे लगे। तो 11 बजे से फिर जो है सफाई का काम स्टार्ट हुआ। और अभी इधर जो है मैंने सबसे पहले ड्राइंग रूम ही थोड़ा सा ठीक करा है, क्योंकि अभी ना इसमें से जब से सोफ़े बाहर चले गए हैं तो वैसे बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, बट जब गद्दे बच्चे निकालते हैं ना सोने के लिए रात को, तो मैसी हो जाता है, फिर इसको दोबारा से ठीक ठाक करके लगाना पड़ता है। तो बस अभी जो है अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। और आज ना जिम में लेग डे था, तो भाई लेग्स की एक्सरसाइज करी है। और ऐसे बैठ के जब पोछा लगाते हैं ना लेग्स करने के बाद, तो बिल्कुल थाई ना ऐसे दर्द पेन करती है और एक तरह से आराम भी मिलता है ऐसे पोछा लगाने से। बैठ के पैरों में भी एक तरह से स्ट्रेचिंग का काम हो जाता है। तो अभी पूरे रूम में जो है मैंने बैठ के पोछा लगाया ना, और अब बहुत अच्छा पोछा लगता है, ये बात तो है। आप खड़े होके हम डंडे से, मैं चाहे डंडे वाला पोछे से जितना मर्जी लगा लूँ, मगर जो मज़ा बैठ के पोछा लगाने से क्या होता है, एक तो जो हेयर फॉल हो रहा है ना, वो सारे के सारे बाल जो हैं अपने पोछे में आ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू में तो बहुत बार आते ही नहीं है, ये चीज़ होती है। तो इधर जो है देखो ड्राइंग रूम का पर्दे वगैरह मैंने बंद कर दिए, ये वाला रूम मेरा हो गया था। अभी एंट्रेंस एरिया करना है थोड़ा सा, क्योंकि हेल्पर तो आ गई है, वो सीढ़ी वगैरह कर रही है। और अभी जैसे इस बाहर का जैसे ये सारी चीज़ें करनी होती है ना, उस दिन हाँ जी, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे जो है घर की क्लीनिंग, सारे रूम्स वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। आज ना मैंने सोचा चलो डोर मैट हो गए, ये बाल्टी हो गई, इनको साफ़ करते हैं। करती तो मैं हर हर 3-4 दिन में जो है मैं साफ़ कर देती हूँ डोर मैट्स को, मगर ये बाल्टियाँ जो है वो मेरी काफ़ी टाइम में साफ़ होती हैं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर जो है बाथरूम में ही क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो बाहर बैठ कर करते हैं, क्योंकि बाथरूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चलने लग गई थी एकदम से। सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और एकदम इतनी ठंडी ठंडी हवा लग चलने लगी। कहीं बारिश हुई थी शायद, हमारे एरिया में तो कहीं बारिश नहीं हो रही। तो ये डोरमेट मैं अच्छे से इसको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि धूल धूल सी इसमें हो जाती है। और जब मैंने घड़ी साबुन ले लिया, क्योंकि ना मेरा कपड़े धोने वाला साबुन मैं अब यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर मशीन में ही कपड़े धुलते हैं। जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना वो मैं उसमें कर देती हूँ, घड़ी वड़ी से ही धुलती हूँ। तो सारे डोरमेट धो लिए थे, दोनों तीनों बाल्टियाँ वॉश कर ली थी। और यहाँ मैं डुग्गू से मम्मी जी वाले बाथरूम की भी बाल्टी मंगवा रही थी, मगर मजाले बच्चे सुन लें, कोई ना काम सुन के राजी नहीं होता बच्चा। तो यहाँ पे देखो बाल्टियाँ धुल गई ना, अच्छे से क्लीन कर ली मैंने। देखो दोनों तीनों बाल्टियाँ धो के इनको साफ़ कर ली, क्योंकि काम करते करते देखो ऐसे तो साफ़ लगती हैं, मगर जब आप धो ना तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ से गंदी है, उल्टी पीछे से साफ। अब मैंने वॉश करके जो है मैंने डुग्गू को कह दिया था इनको, इन बाल्टियों को ना बाथरूम में ही रख दे, जहाँ से तूने निकाली है, जिस जिस बाथरूम की जो सी बाल्टी है उस बाथरूम में ले जा। तो अभी ये वाले काम पूरे कंप्लीट करने के बाद जो है अब मशीन का भी पानी निकालना है। मशीन
मशीन में सारे पोछे वगैरह सब धुल गए थे। और आज ना मैंने शूज़ धोए थे अपने हस्बैंड के, कार्तिक के, जिम वाले धो दिए थे मैंने, क्योंकि अभी कल संडे है ना, तो संडे को छुट्टी रहेगी। तो मैंने फिर इसीलिए ना मैंने सोचा चलो क्यों ना धो के रख देते हैं, अब काम तो आने नहीं है, कल कल में सूख भी जाएंगे। और साफ़ सुथरी चीज़ देखो अच्छी तो लगती है ना, जिम जिम वियर है या कोई भी है, एक इंसान की पहचान जो होती है ना, देखो हम कहीं भी जाते हैं, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितने साफ़ कपड़े पहन रखे हैं और किस ढंग से पहन रखे हैं, तो आपका एक जो इंसान की पहचान, जैसे हमने गंदे जूते पहन रखे हैं ना, तो बहुत बार इतने गंदे लगते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम में आएंगे इतने गंदे जूते होते हैं उनके। तो भाई साफ़ सफाई अच्छी लगती है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के इंसान बाहर जाता है तो हमारी दिखती है, मेंटेलिटी दिखती है कि हम कितने हाइजीनिक है। इधर जो है मैंने पौधों में, तो वही है कि आप जैसे अपने आप को रखते हो वैसा बाहर इम्पैक्ट पड़ता है, आप कितने साफ़ सफाई वाले हो। गंदगी आपकी दिख जाती है, कौन इंसान कितना साफ़ रहता है या कैसे अपनी ड्रेसिंग सेंस रखता है, साफ़ सुथरी चीज़ें पहनता है, साफ़ सुथरा घर रखता है, हर एक चीज़ को अपना मतलब अच्छे से रखता है, कितना केयरिंग है वो अपनी लाइफ में। तो उस इंसान की पहचान उसके काम से, उसके पहनने से, उसके रहन सहन से पता चल जाती है। अभी इधर देखो पूरा काम घर का जो है, मेरे सब्जी हो गई थी, आटा रसोई का मैंने दिखाया, बालकनी वगैरह साफ़ हो गई थी। यहाँ पे हेल्पर आ गई है, ये लगाएगी हॉल में पोछा। तो अभी मैं इसको ही मतलब पोछे के लिए पानी वानी सब मैं ही भर कर देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से चीज़ें पसंद है, मैं जैसे रखती हूँ। वरना इनके हाथ में दे दो तो ये पोछा भी मतलब एक बार सही से धोएंगी कि नहीं, तो आधे से ज़्यादा तो मैं खुद ही लगी रहती हूँ इनके साथ काम करवाने में।